नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 फरवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो दिन में 10:12 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। अश्विनी नक्षत्र प्रातः 9:26 तक, इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। शुक्ल योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से प्रातः 9:26 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा शनिदेव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 20 फरवरी दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु चंद्रमा के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण करके मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु कन्या में है। बुध मंगल और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और शनि की युति कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर तक केतु के नक्षत्र में, लेकिन फिर पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो गुरुवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सौम्यवार और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं? आप कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 20 फरवरी दिन मंगलवार, जया एकादशी है, भीष्म एकादशी, लाल वस्त्र धारण और पश्चिम दिशा की यात्रा, ये सभी काम देखा जाए तो उस दिन 5 ये सायंकाल मिल रहा है 5:21 से 7:35 के बीच रात्रि में। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चल रहा हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को आप सीखना चाहते हैं, तो बहुत शीघ्र इस चैनल पर मैं ज्योतिष सिखाने का भी कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से, प्रारंभ से
जहां राशि ज्ञान से लेकर के नक्षत्र ज्ञान तक और बाकी की ज्योतिष की सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। लेकिन जब तक वो कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होता तब तक यहां एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके आप देख जाइए, आपको ज्योतिष भली भांति समझ में आ जाएगा। और यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, नेपाल काठमांडू में हैं, तो आप 16, 17 और 18 फरवरी को मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। और यदि आप दुबई में हैं तो 25 और 26 फरवरी को मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा पूर्वजन्म से संबंधित है। शनिदेव के जन्म कुंडली के अष्टम भाव के प्रभाव को हम समझेंगे पूर्वजन्म से जोड़कर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जरा समझने का हमें प्रयत्न करना होगा। मैं पूर्व में भी इस पर चर्चा कर चुका हूं और बता चुका हूं। एक वीडियो मैंने बनाया था कि जब जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है वो धन त्रिकोण का लग्न है, तो धन त्रिकोण के लग्न का स्वामी यदि काम त्रिकोण के किसी भी भाव में जाकर के बैठ जाए, काम त्रिकोण के लग्न में बैठ जाए, काम त्रिकोण के पंचम में बैठ जाए, तो ये बहुत अच्छा है। तो फिर धर्म त्रिकोण का स्वामी अगर वैराग्य त्रिकोण में अथवा वैराग्य त्रिकोण का स्वामी भी वैराग्य त्रिकोण में बैठ जाए तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता। जैसे चतुर्थ भाव के स्वामी अगर कुंडली के अष्टम में बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं होता। हालांकि मैंने इस पर फिर बाकायदा आपको वीडियो बना करके समझाया था कि हम बात वैराग्य की कर रहे हैं और चाहत धन और सुख की कर ले रहे हैं, इसीलिए हम रिजल्ट सही नहीं निकाल पाते। प्रिय दर्शकों, शनिदेव को वैराग्य का कारक ग्रह कहा गया है। जन्म कुंडली के जिनके अष्टम में शनिदेव हैं उनसे बेहतर कौन जानता है, कौन जानता है कि उनके जीवन काल में कितना संघर्ष मचा हुआ है। जन्म कुंडली के अष्टम में शनिदेव भयंकर संघर्ष देते हैं। यहां तक ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि पग पग पर जातक को वो संघर्ष उत्पन्न करके देते हैं। जातक का जीवन कहीं ना कहीं उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, जूझ रहा है। एक अज्ञात भय जातक के जीवन काल में लगा ही रहता है, जिससे वो भयभीत होता है। यहां बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर, 7वीं दृष्टि धन भाव पर और 10वीं दृष्टि संतान भाव पर होती है। अष्टमस्थ शनि की सबसे बड़ी विडंबना, परेशानी यही है कि वो कार्य क्षेत्र में स्थिर नहीं रहने देते। धन को लेकर के जातक को आजीवन चिंताग्रस्त रहना पड़ता है, तो वहीं संतान सुख में भी थोड़ी कमी ला देते हैं। शिक्षा भी कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। अब वही विचारणीय तथ्य है कि वैराग्य का कारक अगर वैराग्य में हो तो हमें इतना कष्ट क्यों मिलता है? इसीलिए क्योंकि वैराग्य का कारक वैराग्य उत्पन्न कर रहा है। अब आपको सोना बनाया जा रहा है, सोने की तरह चमकाया जा रहा है। अब अग्नि में जलाया जाए, पानी में डुबाया जाए, फिर अग्नि में जलाया जाए, फिर आपको पीटा जाए। अब आपको इस बात से दर्द हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। असल में आपको सोना बनाया जा रहा है, असल में आपको सोना बनाया जा रहा है। आप असल में आम लोगों की अपेक्षा काफी ऊपरी मंजिल पर हैं। विश्वास मानिए, आप आम लोगों की अपेक्षा काफी ऊपरी मंजिल पर हैं, काफी आगे हैं आप। हम जैसे आम लोगों से ऊपर हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आपके मन में जब आप इतने ऊपर ही हैं तो इस बात को लेकर के इतना कष्ट क्यों होता है? कौन चाहता है शनिदेव ऐसा कष्ट दे? असल में ये वर्तमान परिस्थितियों के कारण है, ये वर्तमान जन्म के कारण है, आप जिस परिवेश में पले बढ़े हैं उसके कारण है। ओरिजिनलिटी यही है कि भीतर ही भीतर आप भी उदासीन प्रवृत्ति के ही हैं, लेकिन चूंकि वर्तमान हम बाल बच्चे परिवार में जो लगे हुए हैं वहां पर हम ये कष्ट देता है कि औरों के पास इतना है, हमारे पास तो नौकरी ही हमारी सुरक्षित नहीं है। प्रिय दर्शकों, अगर अष्टम में शनिदेव बैठे हैं और देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। पूर्व जन्म में आपने खूब साधनाएं की हैं, तंत्र मंत्र की साधना की है, तंत्र मंत्र आके जानकार थे आप। लोगों की मदद आपने तंत्र मंत्र से, गुप्त विद्याओं से, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि आप साधनारत थे। क्योंकि जाहिर सी बात है वैराग्य के कारक अगर इसको ऐसे समझे कि हम पूर्व जन्म को जन्म कुंडली का पंचम भाव अगर मानते हैं लग्न, तो उसको अगर लग्न में रखेंगे तो इसका यह मतलब है कि जन्म कुंडली के अष्टम में बैठे अगर हम पूर्व जन्म की कुंडली बनाएं तो शनिदेव आपके चतुर्थ में है। चतुर्थ वैराग्य त्रिकोण का लग्न हुआ, वैराग्य त्रिकोण का लग्न। अब सीधी सी बात है, ऐसा जातक साधक प्रवृत्ति का था, यानी पूर्व जन्म में आप साधक रहे हैं। शनिदेव पर गुरु की दृष्टि का पड़ना इस बात की सूचना है कि साधना आपने की है।
और साधना से आप इस जन्म में चाहते जो भी रखेंगे वो मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये वैराग्य का भाव है, यहाँ मूलतः वैराग्य की स्थिति है और आप जो हैं हम आम लोगों से कहीं ऊपर हैं, आप बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा मोक्ष के, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हां उस मोक्ष को जानने के। सारा खेल जानने का है, पाने का नहीं, क्योंकि हम जब पा ही लेंगे तो बचेगा क्या, जानने का है। आप बहुत करीब हैं प्रिय दर्शकों। लेकिन यहां यह बात ध्यान रखिए कि ऐसे शनि यदि राहु इत्यादि ग्रहों से दृष्ट हो जाएं, राहु से युक्त हो जाएं, तो इसका मतलब है कि ऐसे जातक ने पूर्व जन्म में अपनी साधना का दुरुपयोग किया है, तंत्र मंत्र से किसी न किसी का अहित किया है, अपनी साधना से किसी को श्राप दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप किसी को आशीर्वाद और श्राप दोनों देते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति ही क्षय होती है। यहां श्राप देने से भी ज्यादा शब्द जो विचारणीय है कि शनि का राहु के साथ संबंध किसी तरह से हो जाए, तो ऐसे जातक ने पूर्व जन्म में तंत्र मंत्र के द्वारा किसी को भयंकर क्षति पहुंचाई है और उस क्षति का उसको इस जन्म में अवश्य दंड मिलेगा। और जिनकी कुंडली के अष्टम में शनि राहु का संबंध किसी भी प्रकार से बन रहा हो, उनकी जिंदगी को जाकर देखिए, ये इस जन्म में भयंकर तंत्र मंत्र के प्रयोग से ग्रसित रहते हैं। तरह तरह की परेशानियां उनके जीवन काल में रहती हैं। एक समस्या जाए नहीं कि दूसरी समस्या उनके दरवाजे पर खड़ी दिखाई पड़ेगी। अष्टम के शनि अकेले भी हैं तो आपको संघर्ष, बड़ी ध्यान से समझिएगा, यहां सारा खेल एक धागे के इस तरफ और इस तरफ से है। थोड़ा सा ध्यान आपका भटका, चूक जाएंगे, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि रिजल्ट कैसा मिल रहा है। एक धागे का फर्क है। शनिदेव अकेले हैं, गुरु आदि ग्रहों से दृष्ट है, तब भी आपके जीवन में संघर्ष होगा। और जिनकी कुंडली में शनि राहु से युक्त है, उनके जीवन में भी संघर्ष होगा। तो सवाल ये उठता है कि मैंने अच्छा पूजा पाठ किया, जब तब किया, तब भी मैं कष्ट में हूं, और इस बंदे ने जिसकी कुंडली में शनि राहु का संबंध है, तंत्र प्रयोग किया, किसी को नुकसान पहुंच, तब भी वो कष्ट में है, तो हम तो बराबर ही हैं। नहीं, इसमें ही तो भेद है। यही भेद समझना है, यही भेद समझना है। सारा खेल इसी का है। आपको प्रकृति जो दंड दे रही है, असल में वो आपको ऐसा लगता है कि वो दंड मिल रहा है, दंड नहीं मिल रहा है। आपको प्रकृति चमका रही है, आपको प्रकृति चमका रही है। अब जाहिर सी बात है कि आपको अपना पूर्व जन्म याद नहीं है। आपने मांगा क्या था, आपने किया क्या था, आपने साधा क्या था, तो आपको ये कष्टदायी लग रहा है। लेकिन असल में एक क्रम में हैं आप, एक ऐसे क्रम में जहां बहुत करीब है उस मोक्ष को, उस परम पिता को जान लेना। और यहां जो शनि राहु का संबंध है, अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसा व्यक्ति कष्ट भोग रहा है। अपने किए गए प्रारब्ध के द्वारा जो भी उससे गलती हुई है, उसका कष्ट, उसका दंड भोग रहा है। अंतर है इसमें, अंतर है इसमें। अब सवाल उठता है कि जिनकी जन्म कुंडली के अष्टम में शनि का संबंध राहु से है, वो क्या करें? जिनकी कुंडली में अष्टम से शनि का संबंध है, गुरु इत्यादि से दृष्ट, आपको कुछ नहीं करना। आपके जीवन काल की स्थिति यही है कि थोड़ी उदासीनता रहेगी और इसी में आपका जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि का संबंध राहु इत्यादि से है, वो क्या करें? आप पहले तो लोगों की मदद करिए, दूध का दान करिए। जो गरीब हैं, अनाथ हैं, ऐसे लोगों को दूध का दान करिए। गो सेवा करने से भी प्रायश्चित्त कटता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि देवता, ब्राह्मण, मंदिर इत्यादि जगहों पर जाना, इनसे आशीर्वाद लेना, इससे भी प्रायश्चित्त होता है और आपके पूर्व के जो भी पाप आपके द्वारा हो गए हों वो कटते हैं। तो आप ऐसा करिए, इससे आपको अवश्य राहत मिल जाएगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है?
गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, आज गुरु के साथ गजकेसरी योग का निर्माण किए हुए। हालांकि शनि की दृष्टि से दृष्ट भी है, पर गजकेसरी योग का निर्माण है। और आज गोचर कुंडली में चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, और कमाल की बात है कि आज शुक्र का ही विशेष प्रभाव आप पर है। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला लीजिएगा, उसी जल से स्नान करिएगा। दिन बढ़िया है, कोई खुशखबरी मिलेगी, सकारात्मक सोच में विकास होगा, और जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी, खुशी मिलेगी। सारे के सारे काम आपके बनेंगे। ऑफिस में हो तो मेहनत थोड़ी अधिक पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रगति, नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता, कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो आप तय मान करके जाइए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन सफलता प्रदायक है। कोई बड़ा निवेश करने का विचार करें तो करिए, आलस्य का जरूर त्याग करिए। बिगड़े काम भी आज आपके बन सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन में भी कहीं कोई परेशानी नहीं, मतभेद था वो भी दूर हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, आज का दिन हर तरह से बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के मेष के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, बस आलस्य का आपको त्याग करना है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज गुरु के साथ संबंध बना करके 12वें में बैठना, और आज आप विशेष प्रभाव में किसके हैं तो शनिदेव के। अब चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में और शनिदेव के विशेष प्रभाव में आप प्रातःकाल पहले तो कौवे को रोटी दे दीजिए, और दूसरा आज एक काला धागा अपने बाएं पैर में बांध लीजिएगा। समस्या पूर्व से चली आ रही थी तो उसका सकारात्मक संतोषजनक समाधान निकल आएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति की चर्चा अगर करूं तो कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलेगा, काम आपके बनेंगे, फायदा आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर भी यदि देखें तो आपका प्रदर्शन ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। यात्रा सावधानी के साथ करिए, यात्रा में थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। और अपनी मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, अपनी बात मनवाने के लिए जिद्द मत करिए। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, इधर की बात उधर नहीं करना। सबसे जरूरी बात एक और कि अपनी गुप्त बात किसी से शेयर नहीं करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, नए दोस्त बनेंगे, दोस्तों से सहयोग मिलेगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आपको सावधानी बरतनी होगी, जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश आप कर सकते हैं पर जानकार की राय से। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, शुक्र के नक्षत्र में, और शनिदेव का आप पर भी प्रभाव है। आप विशेष प्रभाव शनिदेव का ही लिए हुए हैं, पर फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा कि आज सबसे पहले तो एक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप उनका दर्शन कराइए, और साथ ही साथ एक काला धागा अपने बाएं पैर में बांध लीजिएगा। सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक सोच और सबके लिए मन में एक अच्छी उम्मीद को रख करके आगे बढ़िए। दिन अनुकूल है आपके लिए, यात्रा आपकी लाभप्रद है। आज आपके शुभचिंतक अगर कोई सलाह दें तो उस सलाह को मानिए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है, मन लगेगा। बेरोजगार हैं तो रोजगार प्राप्त होगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। एक और बात आपको बता देता हूं, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में यदि कमी महसूस हो रही थी तो समझ लीजिए आज का दिन आपको हिम्मत प्रदान कराने वाला है। इसी हिम्मत से आप आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। पर धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं, धन उधार न दे सकते हैं न ले सकते हैं। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए उससे भी बढ़िया। यानी कुल मिलाकर के मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से बढ़िया है। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होने वाली है, होने दीजिए, भागदौड़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 10वें में, गजकेसरी योग का निर्माण। और वहीं देखा जाए तो ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र का विशेष प्रभाव आपके ऊपर। स्नान के जल में इत्र मिलाकर के स्नान करिएगा। सफेद रंग का वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। यूं समझ लीजिए आज भाग्य को आजमाना चाहते हैं तो अवश्य आजमाइए, आपको सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा, सारे काम बनेंगे। परिवार के मध्य अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई अनबन, कोई खटपट चली आ रही थी वो दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए।
परंतु एक और बात ध्यान में रखिए, अपनी योजना हर किसी से शेयर मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और हाँ, पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए, ये बात जरूर अपने ध्यान में रख लीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, और अगर पूर्व का कोई विवाद था वो भी दूर हो सकता है, हो जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा, हालांकि एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज आपकी जारी रहने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, पेट का रोग अगर पहले से था तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करिए। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में गजकेसरी का निर्माण आप जानते हैं भाग्य भाव में है, और देखा जाए तो चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, परंतु आप पर विशेष प्रभाव मंगल का है। धतूरे के पत्ते पर थोड़ा शहद रख करके शिवलिंग के सामने ले जाकर के रखाइए। ये घर में भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विनम्र होकर के आगे बढ़िएगा। भाग्य का साथ मिलने वाला है। आपके ज्यादातर काम बनेंगे, ज्यादातर समस्याओं का समाधान शीघ्र ही मिलेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत बस करते चले जाइए, हर काम आपका बनने वाला है। थोड़ा जोखिम उठाइए, सफल रहेंगे। ज्यादातर कार्य बनेंगे और समय से पहले बन जाएंगे। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका जरा सम्मान करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए। किसी अनुभवी की सलाह आपको आज ले लेनी चाहिए, इससे और ज्यादा फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर एक और बात आपको ध्यान में रखने की सलाह दे देता हूं कि किसी का अपमान या किसी के लिए विरोध प्रकट मत करिए। यानी आज आपको कैसे करना है, सबके साथ प्यार से, विनम्रता से पेश आना है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, प्यार का जवाब प्यार से मिलेगा। भले आपस में लोगों का व्यवहार कैसा भी हो जाए, आप सबसे प्रेम से ही पेश आइए। तो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत कम भी हो लेकिन सफलता अच्छी मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश भी करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। अब देखा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में, और आज आप बुध के प्रभाव में है। ये बुध का प्रभाव आपके लिए अच्छा है, बल्कि आपके लिए सहयोगी है। और जो थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती थी उससे भी आपको राहत दिलाएगा। आज हरी सब्जियों का प्रयोग करिए खाने में, धनिया का प्रयोग करिए, सौंफ भोजन के पश्चात अवश्य खाइए। बुध के प्रभाव को बढ़ाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। हो सके तो आप चाहें तो फिटकरी से दांत भी अपना प्रातःकाल साफ कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और हाँ, कोई गुप्त बात हो मन में तो इससे किसी की उस गुप्त बात की चर्चा हर किसी से मत करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आपके महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, लेकिन जो उपाय मैंने बताया है वो करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। दिन अच्छा चला जाएगा। परंतु आज लोभ में आकर के, विशेष करके शेयर मार्केट इत्यादि में अगर निवेश करेंगे तो समझ लीजिए मुसीबत में पड़ेंगे, आपका काम बिगड़ सकता है। तो लोभ में आकर के, विशेष कमाने के चक्कर में आकर के कदम मत उठाइएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी के साथ जितना समय बीतता है बिताइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपको सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, नींद की कमी, आंखों में जलन, आंखों से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज सफेद है। और निवेश इत्यादि अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है, शुक्र के नक्षत्र में। और आज आप चंद्रमा के प्रभाव में विशेष रूप से हैं। अब देखा जाए तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा पका चावल लेकर के उस पर 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रखाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, उत्साह बनेगा, और जो भी काम आप करेंगे वो अच्छे से बनेगा भी। दिन अच्छा बीतेगा। कोशिश लगातार करते रहनी है, और कोशिश करेंगे तो कठिन से कठिन काम भी आप आसानी से निपटा लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, ज्यादातर काम आपके पूरे होंगे। आज का दिन व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार में धन लाभ के योग बन रहे हैं, किस्मत का साथ मिलेगा। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो कदम उठा आगे बढ़ाइए। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ ठीक है, और प्रेमी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश आप अवश्य करें।
वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, और ये चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाकर के शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और शुक्र का प्रभाव आज आप पर विशेष है। षष्ठ में होने के चलते, शुक्र के प्रभाव में होने के चलते कोई नुकसान नहीं है। सो आप अभी शुक्र के प्रभाव को आज बढ़ा सकते हैं। जल में इत्र मिलाकर के स्नान करिएगा। हाँ, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना हो तो अनुभवी की सलाह ले लीजिए। विपरीत का विशेष सम्मान करिए, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। रुके हुए कार्य बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कार्यक्षेत्र में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन काम बनेंगे। नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं, नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, तो इसके लिए तो आपको बस प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अच्छा योग बन रहा है, व्यापार में सफलता मिलेगी, जरूरत पड़ने पर मदद मिल जाएगी। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, यानी धन मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। पूर्व का कोई अगर मतभेद या विवाद है प्रेमी के साथ तो उसे ठीक करने के लिए आज का दिन ठीक है। विवाह का प्रपोजल भेजना है तो भेज सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो दिन ठीक ही है, इधर उधर की चीजों में समय मत गंवाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, कफ जन्य रोग की शिकायत है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में, शुक्र के नक्षत्र में, पर मंगल के प्रभाव में होने के कारण आज का दिन बहुत बढ़िया है। धतूरे के पत्ते पर थोड़ा शहद रख करके शिवलिंग के सामने चढ़ाइएगा, शिवलिंग के सामने रख दीजिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लगभग हर काम आपका बनेगा, हर तरह की समस्या परेशानी से मुक्ति पाएंगे। परिस्थितियां समझ लीजिए आपके आज पक्ष में है। कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। साथ के लोग हो सकता है आज आपसे प्रतिद्वंदिता वाली भावना रखें, आपसे जलन रखें, ईर्ष्या करें, पर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दिन यह अच्छा है, यात्रा आपकी लाभप्रद है। प्लानिंग के साथ काम करिए, सारे काम बनेंगे। और योजना अपनी जरा गुप्त ही रखिए। लव लाइफ ठीक है, जीवन साथी से उपहार मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, छोटे शिक्षा के कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है, तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। हर तरह से धनुराशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश भी करिए। तो वहीं मकर के जातकों की बात करें तो बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में, और देखा जाए तो ये चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में है, बहुत बढ़िया है। आज का दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। बुध के प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं आप। हरे रंग के वस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ सौंफ का भक्षण करें, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। इलायची का भक्षण करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, मुक्ति मिलेगी। आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे, मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिलने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बेहद खास है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता, नए व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो भी उसमें सफलता। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपको फायदा देगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। जो लोग मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में तालमेल अच्छा बना रहेगा। लव लाइफ भी ठीक ठाक दिख रहा है। विद्यार्थियों को जरूर सलाह देना चाहता हूं, थोड़ा सीरियस होना होगा आपको पढ़ाई के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत है, बाहर के भोजन से जरा बचिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी करिए। कुंभ के जातकों का भी दिन बढ़िया है, क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में, और ये चंद्रमा कैसे हैं तो शुक्र के नक्षत्र में, शनिदेव का विशेष प्रभाव आप पर। सो बढ़िया है दिन, हर तरह से बहुत बढ़िया है। सरसों तेल की कुछ बूंदें रोटी के ऊपर डाल करके कुत्ते को खिलाइएगा आज। और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। प्रारंभ करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। एक काला धागा बाएं पैर में बांध लीजिएगा, इससे अच्छा को सहयोग मिलेगा। आज विदेश से भी सहयोग मिलने वाला है, या विदेश से धनागमन के रास्ते बन रहे हैं। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी। आज दोस्त आपके लिए आपके मददगार साबित होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। पर कार्यस्थल पर याद रखिएगा, आज किसी से बहस मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है। अविवाहित हैं तो अच्छा रहने वाला है दिन। और विवाह का प्रपोजल भेजना चाहते हैं तो वही भेजिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। पुरानी गलतियों को आप सुधारेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है।
निवेश आप अवश्य करिए। मीन के जातकों की अगर हम बात करें तो मीन के जातकों के लिए गोचर कुंडली में आज चंद्रमा आपकी राशि से कहां पर है, तो चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है। ये चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में, आप मंगल के विशेष प्रभाव में है। मसूर की दाल का विशेष इस्तेमाल करिएगा, लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग का इस्तेमाल, लाल रंग का चंदन माथे पर लगाइएगा, इससे फायदा मिलेगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा और जो भी कार्य करिए जल्दबाजी मत करिएगा, हर कार्य की पहले समीक्षा कर लीजिएगा, जरूरत पड़ने पर सलाह ले लीजिएगा। अपने मन से ही सब कुछ करने की सोचेंगे तो नुकसान होगा। बाकी धन संबंधी मामलों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा पुरस्कार मान सम्मान मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है दिन, व्यापार अच्छा चलेगा। और हाँ, किसी बात को लेकर के जिद मत करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। पूर्व का अगर कोई वाद विवाद है, रिश्ते में खटास आ गया है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है, लाल है। आप लाल रंग से मंगल को बल दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।